चैनल गाइडेंस ओरा। मैं हूं डॉक्टर मनीषा पांडे। आज मैं आपको गोवा इस पर्यटन स्थल के बारे में बताने वाली हूं। ये जो गोवा पर्यटन स्थल है वो बहुत ही सुंदर है। हर किसी ने एक बार तो भी वहां जाना ही चाहिए घूमने के लिए, क्योंकि अपना अगर टाइम स्पेंड करना है तो उससे अच्छी और खूबसूरत जगह दूसरी कोई नहीं है। इसलिए आप गोवा जरूर जाइए। ये जो गोवा होता है वो गोवा सैलानियों को अपने तरफ आकर्षित करता है। वो अपने सुंदर सुंदर जो बीचेस है, सबसे ज्यादा बीचेस गोवा में है और इतने सुंदर बीचेस है कि वहां पे पानी में खेलने में बहुत मजा आता है। तो ये जो गोवा है, ये गोवा अपने अलग अलग चर्च के कारण, अलग अलग बीचेस के कारण और अलग अलग जो प्रेक्षणीय स्थल है उसके कारण ये गोवा बहुत ही फेमस है। और वहां पे जो लोग जाते हैं वो जनरली अक्टूबर टू मार्च इन महीनों में जाते हैं, क्योंकि वहां का मौसम अक्टूबर टू मार्च इन महीनों में बहुत ही प्यारा और सुंदर होता है। लेकिन बारिश जैसे आती है उसके बाद लोग वहां सैलानी बहुत कम जाते हैं, क्योंकि बारिश में वहां बिल्कुल मजा नहीं आता है। वहां सबसे ज्यादा ईसाई लोग रहते हैं, इसलिए क्रिसमस जो त्योहार होता है वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। तो एक बार आप क्रिसमस के टाइम पर भी जाके देखिए। और इन मौसम में अगर आप जाओगे ठंडी में तो वहां पे बहुत ही प्यारा मौसम रहता है, आपको घूमने में भी बड़ा मजा आएगा, पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे। तो वहां पे सबसे अच्छा है जो है वाटर स्पोर्ट्स। वहां गए और वाटर स्पोर्ट्स नहीं किया तो कोई मतलब नहीं, गोवा जाने का ही मतलब नहीं है। इसलिए वाटर स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। वाटर स्पोर्ट्स में अलग अलग गेम वहां खिलाते हैं। वहां पानी में मस्ती करने में, मजा करने में बहुत मजा आता है। उसमें वाटर स्पोर्ट्स में सबसे पहला रहता है पैरासेलिंग। इस पैरासेलिंग में वो लोग क्या करते हैं, हमें तो लाइफ जैकेट पहनाते हैं, इसलिए कोई रिस्क नहीं रहते। अगर हम पानी में डूब भी गए तो भी हम मरेंगे नहीं या डूबेंगे नहीं। वहां पे पूरी सिक्योरिटी रहती है, वो पूरा जो एरिया रहता है वो पूरा सेफ रहता है। पैरासेलिंग में ये लोग हमें एक दूसरे बोट से ले जाके एक बड़ी बोट पे ले जाके छोड़ते हैं। वहां पे सबको पैराशूट बांधते हैं और एक एक को वहां पे 2-4 मिनट के लिए बांध के हवा में उड़ाते हैं। बहुत मजा आता है, बहुत एंजॉय किया हमने। इसके वीडियोस भी आपको आना चाहिए।
सेकेंड राइड है कि बोट राइड। तो बोट से हमें वहां पे लेके जाते वो, इसलिए बोट पे भी हमें बहुत मजा आता है। ठंडी ठंडी हवा चलती है, पानी उड़ता है, बहुत अच्छा लगता है। बोट भी स्पीड से जाती है। जब पैराशूट उड़ता है तब बोट को बहुत स्पीड से लेकर जाते हैं, तो बहुत मजा। उसके बाद है बम्पर राइड। ये जो बम्पर राइड है ये ऐसी गोल रहती है, गोल, इसमें 2 लोगों को बैठाया जाता है और पानी के लहरों से वो लहराते हुए गोल गोल घूम के उसका राउंड लेकर आते हैं। उसको हमने एक अलग नाम दिया है वड़ा पाव राइड। वड़ा पाव। अगं काय नाही म्हणत, काय नाही होत, काय नाही होत. सांगत आहे वाव म्हणत आहे काय नाही होत, मस्त वाटतं. फक्त भीती वाटते, हे लहर आलं की तोंडावर पडते म्हणून तर भीती वाटते. उलट्या झाल्या बालीची तसं झालं का परत. भीती वाटली तिला, डर लग रहा भी उनको. भीती वाटली, हो हो, पडलं ना, ना इथे भीती वाटली, तिकडे नाही वाटली, ते पडलं म्हणून. ताईने पकडलं पाहिजे बरोबर. हो, पकडेल ती, सांगते मनीषा. नाही येत मी आता. ते पण काय किनाऱ्यावरच पडतात ग. अभी पॅरेंट आहे. मैडम दीजिएगा हाथ जोड़. फोटोसाठी हात दाखवून नाही दे. हे लोक आले पाहिजेत, आपणच चालत तिच्यात गेलो होतो. आपलंच पलटलं. पण जाऊ दे ना, काही नाही, तेवढं बुचकाडणे बनानामध्ये तपच करतात. मी नाही वहिनी पाहिलं. उसके बाद है जेट स्की। जेट स्की जो है वो मोटरसाइकिल की जैसी रहती है, उस पे बैठना है। 2 लोग बैठते हैं, जो राइड करवाता है वो पीछे बैठता है और हमें वो आगे बैठाता है और वही उसको हैंडल करता है। लेकिन बहुत मजा आता है, जैसे पानी की लहरों से वो गोल गोल होके एक राउंड मार के उसको वापस लाते हैं। अपने ऊपर पानी भी उड़ता है, तो इसलिए ये जो जेट स्की है वो करने में बहुत ज्यादा। मला तर व्हिडिओमध्ये पाहता ना. अगं याच्या तोंड दिसत नाही, काहीच नाही समोर. मग उगीच आपली स्पेस जाईल तर पॅराशूट होणार नाही, म्हणून मी नाही. हे निघेल तर मग ते नाही निघाले तर काय. काढचं नको, येताना काढायची थोडी. हो तेच तर म्हणता नाही, पण काय दिसतंय ते काहीच नाही सारखं. येताना फक्त ठीक आहे, थोडंसं नाही का.
मजा आली मजा आली हे सगळ्यांना सगळं म्हणून तर ते होते ना मग मैडम हेलो हमारा साथ जाएगा हम 5 लोग है ना 6 लोग अभी आ जाओ बाद में बनाना राइड। ये जो बनाना राइड है वो बिल्कुल बनाना के शेप की ऐसी लंबी रहती है, येलो कलर की। उस पे 8-10 लोगों को बैठाया जाता है। उस बनाना को, जो बनाना शेप की जो राइड है, उसको एक बोट से बांधा जाता है और जैसे ही वो बोट चलती है तो बनाना राइड भी चलना चालू कर देती है। जैसे लहरें आती है तो बनाना राइड भी हिलती है। और बनाना राइड की ये विशेषता है कि उसको आखिर में लाके, एंड में लाके उसको पलटा देते हैं। यानी बनाना के ऊपर, वो बनाना राइड के ऊपर जितने भी पर्यटक बैठे हैं वो सब पानी में गिर जाते हैं, लेकिन लाइफ जैकेट रहने के कारण सब पट से ऊपर आ जाते हैं। लेकिन उसमें उसका भी एक अलग मजा होता है पानी में डूबने का। इसलिए आपने ये सारी राइड
स्कूबा डाइविंग जो होती है वो तो समुद्र के अंदर लेके जाते हैं, समुद्र के नीचे का जो भी एरिया है वो सब दिखाई देता है। तब ऐसा लगता है दिल की धड़कनें थम जाती है। बहुत ही प्यारा नजारा हमें दिखाई देता है कि जो हम ऊपर से कभी नहीं देख सकते, उसके लिए हमको गहराई में, समुद्र की गहराई में ही जाना पड़ता है। ये पॉसिबल है सिर्फ स्कूबा डाइविंग के जरिए। इस प्रकार से जो अलग अलग वाटर स्पोर्ट्स है वो बहुत ही मजेदार है, बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं। इसलिए आप जब भी गोवा जाओगे तो इन वाटर स्पोर्ट्स को एंजॉय करना है आपको। अभी मैं इसके बाद सभी वाटर स्पोर्ट्स के वीडियो आपको डाल यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है, आपको लाइक करना है और शेयर करना है। अभी आप मेरे अलग अलग वीडियोस आप देखोगे कि किस प्रकार से हमने गोवा में जाके अलग अलग वाटर स्पोर्ट्स किए हैं, अलग अलग राइड्स किए हैं और कैसा एंजॉय किया है। थैंक यू।